देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पाचन तंत्र को कंप्लीटली समझ लिया है 2 भागों में। आज हम समझेंगे क्या? श्वसन तंत्र। हम बोले हैं कि जैव प्रक्रम एक अपने आप में बड़ा चैप्टर है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है, जो कि आप पढ़ लेते हैं तो आपको केवल और केवल आपके एग्जाम तक नहीं, अच्छे से पढ़े हैं तो आपको आगे भी जाके प्रिपरेशन में काम देगा। प्रिपरेशन करने वाले बच्चे भी, अब जैसे आप क्लास 10th के हैं देख रहे हैं, वैसे आगे प्रिपरेशन करने वाले लोग भी इसको पढ़ते हैं दोबारा। तो चलिए समझते हैं कि आपका श्वसन तंत्र क्या है। देखिए, श्वसन मतलब कि देखिए जिस मार्ग से, मैं बता दूं, बिना हम लोग सांस लिए तो जिंदा है नहीं, तो जिस मार्ग से होकर वायु अनुसरण करता है हमारे शरीर में, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? श्वसन मार्ग। और जिस हमारे सिस्टम से, जिस तंत्रों से, जिस की सांस लेने में जो हमारा अंग भाग लेगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? श्वसन तंत्र मिला के। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि पहले कोशिका में श्वसन कैसा होता है। देखिए, हमारा जो खाना था और शोषण के बाद स्वांगीकरण हो गया, और स्वांगीकरण के बाद आप समझ रहे हैं कि वह खाना क्या हो जाएगा कि अब पूरे ब्लड के थ्रू मिलेगा। तो जब आप सांस लेते हैं तो फेफड़ा में है रुधिर, रुधिर से वो क्या होता है कि रुधिर अपना उसी जगह ब्लड में ऊतक है, ऊतक से क्या होता है कि वहां से आपका ऑक्सीजन जाकर जो अभी अभी भोजन बना है, किस रूप में बना है? तो स्टार्च रूप में था, तो उसको ग्लूकोज रूप में तोड़ा गया था। तो आपका भोजन ग्लूकोज के रूप में है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसको तोड़ेगा के श्वसन के माध्यम से टूटेगा। तो यहाँ पे कोशिकीय श्वसन समझते हैं कि कोशिकीय श्वसन क्या है। जब हम पोषण किए होते हैं तो उस समय क्या होता है कि जब हम पोषण किए होते हैं तो उस दौरान खाद्य पदार्थ का उपयोग कोशिकाओं में होता है। किसमें? खाद्य पदार्थ का उपयोग किसमें होता है? कोशिकाओं में। वो भी किस रूप में होगा? आप जान ही रहे हैं कि अब खाना लिए हैं तो कोशिकाओं में तो स्वांगीकरण हो गया, तो उसका क्या होगा? अब श्वसन के दौरान वो क्या बनेगा? हमें ऊर्जा देगा। तो ऊर्जा वो बनता कैसे है? तो जिसे विभिन्न जैव क्रिया मतलब कि जैव प्रक्रिया बोल सकते हैं, द्वारा क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त होती है। अच्छा, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन का क्या होता है? विखंडन। जिसे हम क्या कहेंगे कि भोजन का क्या हुआ है? विखंडन, मतलब ऑक्सीकरण। तो वो ग्लूकोज टूटेगा तो उसी का विखंडन ही क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। एक्चुअली में देखा जाए तो कोशिकीय श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है, जैव रासायनिक प्रक्रिया है, जो कि मानव शरीर में देखने को मिलती है। जैव रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है। इसी को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। जब क्या होता है? देखिए, जब भोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। देखिए, हमारे अंदर 2 तरीके से कोशिकीय श्वसन होता है। एक तो पहली बात कि अगर के ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो उसको बोलते हैं क्या? ऑक्सी श्वसन। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो ऑक्सी श्वसन, उस श्वसन या उसी को बोलते हैं कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आपसी श्वसन भोजन की उपस्थिति में होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीजन या फिर वायवीय श्वसन। तथा जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं अनाक्सी श्वसन, या उसी को बोलते हैं अवायु श्वसन। मतलब जिसमें देखो मिला जुला के कि जिसमें वायु होगा उसको वायु श्वसन मतलब कि ऑक्सी श्वसन, और जिसमें नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? लेकिन 2 तरीके से ये हमारे कोशिकाओं द्रव में देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे समझिए, देखिए हमारा जो भोजन था, इस प्रक्रम के दौरान क्या बना है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। और आप जानते हैं कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? 6। यही कार्बन के 6 अणु मिलकर, याद रखिए कि इसके 3-3 अगर कार्बन के अणु टूटते हैं तो 2 पाइरुवेट का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। 2 अगर एक का, जैसे 6 कार्बन के अणु हैं, सॉरी ग्लूकोज में 6 कार्बन के अणु हैं, तो 3 कार्बन के अणु मिलते हैं तो एक पाइरुवेट का निर्माण करते हैं, जो कि यह क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। तो एक पाइरुवेट में कितना होता है? 3 कार्बन, और वायु में अणु होते हैं ये क्या होते हैं? 3 कार्बन। अब यह कैसे कैसे? देखिए, अगर कि वह क्रिया ऑक्सीजन की क्या अनुपस्थिति में होगी, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह क्रिया देखने को मिलेगी कोशिका में, तो क्या बनेगा? एथेनॉल। एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें खूब क्या निकलेगा? ऊर्जा और उष्मा दोनों निकलता है। और श्वसन एक ऐसी क्रिया जिसमें ऊर्जा और उष्मा दोनों होता है, क्योंकि जब आप सांस लेते हैं तो देखिए, आप सांस लेंगे जा रहा है तो क्या हो रहा है कि शरीर से घर्षण हो रहा है, जिससे कि आपके शरीर में गर्मी बना है, गर्म रहता है, शरीर उष्मादार रहता है। कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका शरीर सोएंगे, सांस लेना बंद हो जाएगा तो शरीर ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? ऊर्जा। और याद रखिएगा कि जैसे कि इसमें 3 कार्बन है तो इसमें कितने, अब इस ग्लूकोज से कितने पाइरुवेट का निर्माण होगा? 2 पाइरुवेट का निर्माण होगा कि नहीं होगा? तो यह अगर कि देखिए 2 तरीके से ऑक्सीजन को मैंने बोला कि यह 3 कंडीशन
कंडीशन में होता है। कौन कौन? एक तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यहाँ भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित होता है। हमारी कोशिकाओं में माइटोकांड्रिया है और माइटोकांड्रिया में ही ऑक्सीजन बनता है जो कि ऊर्जा का निर्माण करता है। बता रहे हैं कैसे। और देखिए अनुपस्थिति होगा तो क्या बनाएगा? एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। और यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया कहाँ होती है? ईस्ट में देखने को। ईस्ट मतलब फंगस या उसको कवक जो बोलते हैं, उसमें देखने को मिलता है। समझ में आ गया? और इसमें कार्बन के कितने अणु? 2 अणु होते हैं। और इसमें कितने ऊर्जा निकलता है? देखिए इसमें ऊर्जा कम निकलता है, इसमें ऊर्जा कम खर्च होती है। याद रखिए इसमें ऊर्जा जो बनेगा वो कम बनेगा, केवल 2 एटीपी। और ऑक्सीजन का अभाव, हम ये ऑक्सीजन का अभाव कहाँ होता है? देखिए हमारी पेशी कोशिकाओं में। जैसे कोई काम करते करते हम थक जाते हैं तो हमारी पेशी कोशिकाएं भी दर्द करने लगती हैं। और ऐसे ही बिना अन्यासा लोग गांव में बोलते हैं कि अरे यार मेरा बहुत हाथ पैर पता नहीं क्यों बैठ रहे हैं तो दुखा रहा है ऐसे। तो आपके में क्या होता है कि पेशीय कोशिका में ऑक्सीजन का क्या हो जाता है? कमी। ग्लूकोज के पेशी, जो ग्लूकोज से आपको ही ऊर्जा मिल रहा है, और उसमें क्या हो जाता है? आपके पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का जब अभाव हो जाता है तो वह किस में बदलने लगता है? लैक्टिक अम्ल में। और यही लैक्टिक अब जब जमा हो जाता है आपके हड्डियों में, पेशी कोशिकाओं में, बहुत तेजी से बैठने उठने में दर्द करता है लैक्टिक अम्ल। और इसमें भी क्या होता है? ऊर्जा। और कार्बन के कितने अणु होते हैं इसमें? तो इसमें कार्बन के 3 अणु भाग लेते हैं। जबकि ऑक्सीजन की, देखिए अब तीसरा क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा और इन दोनों में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो इसमें माइटोकांड्रिया क्या करता है? माइटोकांड्रिया में जब जाता है, आप जब सांस लेंगे तो ऑक्सीजन जाएगा और फेफड़े में, और फेफड़े में रुधिर है, रुधिर से मिलेगा, और रुधिर में मौजूद है क्या? माइटोकांड्रिया। कोशिकाओं में मौजूद है माइटोकांड्रिया। और वह माइटोकांड्रिया क्या करता है कि ग्लूकोज से ऑक्सीजन जाता है, ग्लूकोज में जो भोजन है उसको तोड़ने का काम करता है, उसको तोड़ के ऊर्जा बनाता है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, जो कि हम निःश्वसन, जब सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, और जब हम लेते हैं तो उसमें क्या चला जाता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता है, और वहीं जाकर ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है। तो जब ऑक्सीजन जाएगा शरीर में तो ग्लूकोज को तोड़ दिया, तो ग्लूकोज को तोड़ेगा तो माइटोकांड्रिया में एक क्रिया किसमें होती है? माइटोकांड्रिया में, कोशिका के माइटोकांड्रिया में होगी। तो उससे आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है बाहर, और जल, और उसके बाद जल के साथ साथ क्या? ऊर्जा। और इसमें ऊर्जा जो निकलता है 38 एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म मैं इधर लिख देता हूं। एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, इंग्लिश में एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ट्राई फॉस्फेट। समझ में आ गया? इसको हम लोग बोलते हैं एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो कितना? 38 एटीपी इसमें बनता है। तो आप ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में दोनों में आप अंतर भी लिख सकते हैं, 2 2 3 3 4 4 करके अंतर भी लिख सकते हैं। क्या कि अब कोई ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, जबकि अनॉक्सी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। किसमें ऊर्जा कितना बनेगा, किसमें नहीं बनेगा, कौन ऊर्जा देगा, कौन नहीं देगा, कौन कोशिका द्रव में होता है, कौन कहाँ होता है, इससे बहुत सारा आप लिख सकते हैं। तो आई थिंक कि आपको ए वाला मैटर समझ में आया। देखिए यहाँ पे मैं एक डायग्राम भी लगा दे रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, वहां से भी देख सकते हैं। आप इसको उतार लीजिए, और जहां पे आपको नहीं समझ में आए एक बार वीडियो को रिवर्स कर लीजिएगा। जब आपको नहीं समझ आता दोबारा कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर एक और टॉपिक दोबारा लेकर चलाऊंगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब क्या समझते हैं? श्वसन तंत्र। देखिए श्वसन तंत्र हम समझ ही रहे हैं। अब इसके बाद समझते हैं अपना, हमने एक स्लाइड पहले से ही बना लिया है। देखिए अब समझते हैं कि अपना श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग क्या होता है। देखिए सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। जैसे आप सांस लेते हैं, जब एक बार सांस लेते हैं तो वायुमंडल से आपके साथ बहुत सारी गैसेज में 3 गैसेज आती हैं, जो कि आप में जाता है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड कितना? 0.4% के बराबर जाता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन का कुछ परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड में मिक्स हो जाता है, मिल जाता है, जो कि निकालते हैं। नाइट्रोजन गया 78%, लिए थे 78, छोड़ दिए 78। उसके बाद ऑक्सीजन लिए थे 21, अब छोड़ देंगे कितना? 17। और कार्बन डाइऑक्साइड में मर्ज हो जाता है अपना 4.4 कुछ परसेंट बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में मर्ज हो जाता है। तो इधर प्रक्रिया समझते हैं, श्वासोच्छ्वास मैंने बता दिया। ये देखिए यहाँ से समझते हैं क्या है अपना, कि सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। अब आपको याद होगा
कि हमने क्या किया था कि वातावरणीय से वायुमंडल से मैंने क्या लिया था, वातावरणीय ऑक्सीजन लिया था। वह ऑक्सीजन क्या होता है कि ग्लूकोज से ऑक्सीजन जब हम हवा लेंगे तो हमारे ब्लड में क्या है, खाना बनाया है क्या, ग्लूकोज के रूप में। वह ग्लूकोज से हम ऑक्सीजन जब लेंगे तो इसको तोड़ेगा, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 38 एटीपी में हमें ऊर्जा के रूप में देगा, जैसा कि हमने अभी भी बताया है। ठीक, इसके बाद देखिए अब जो सांस लेते हैं तो देखिए सांस लेने की क्रिया को बोलते हैं अंदर जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं निःश्वसन। अब जब छोड़ते हैं तो क्या बोलते हैं इसको, निःश्वसन। तो एक ही अंतर है, ये मतलब इनटेक मतलब सांस को क्या कर रहे हैं, अंदर कर रहे थे, इन लगे, इन का मतलब अंदर, इंस्पायरेशन, और इसको इंग्लिश बोलते हैं एक्सपायरेशन। इसको एक और नाम से अंतः श्वसन, अंतः श्वसन का मतलब अंदर ले रहे हैं, और एक उच्च श्वसन, उच्च श्वसन का मतलब है कि बाहर छोड़ रहे हैं। देखिए श्वसन करने के लिए जो जो मार्ग है, अभी हम समझते हैं कि अपने फेफड़े में कैसे कैसे श्वसन के लिए हमारा पूरा पूरा मार्ग बना है, इसे आइए समझते हैं। तो देखिए पहली बात कि आप जब सांस लेंगे तो कहाँ आएगा। देखिए पहली बात ये भी क्वेश्चन मन में आता है कि सांस जो हम लेते हैं एक्चुअली में मेन अंग कौन है सांस लेने का। तो आपको लगता है नाक, तो नाक बंद कर लीजिए तो मुंह से ले लेंगे, मुंह है तो मुंह बंद कर लीजिए, नाक से ले लेंगे। तो एक्चुअली में क्या होता है कि हमारा मेन अंग ये नहीं है, तब मेन क्या है, फेफड़ा है। तो उसी प्रकार से हम समझते हैं क्या है कि जो नासा द्वार, मतलब नासा का मतलब नाक का एक द्वार है, इसी जगह से हम मेनली क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, हमेशा तो मुंह से लेंगे नहीं। तो इसलिए क्या होता है कि नासा द्वार दो तरीके से, एक देखिए यहाँ पे नाक पे छिद्र छिद्र है, इसलिए इस छिद्र में देखेंगे तो एक बाल नुमा नाक में लगा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलिया। यह क्या करता है, बाहर से जो ऑक्सीजन जा रहा है अंदर, वह वायुमंडल से बहुत प्रदूषित होता है, इसलिए स्वच्छ ऑक्सीजन को अंदर ले जाता है और गंदे ऑक्सीजन को क्या करता है, इस बालों में चपका लेता है। नासा, जब नासा कपाट तर जाता है ऑक्सीजन, तो वहां पे एक नासा कपाट तक म्यूस्कस नुमा जो नाक होता है, जिसको बोलते हैं चिपचिपा पदार्थ, वो क्या करता है, गंदगी को चपका लेता है और शुद्ध ऑक्सीजन को अंदर जाने देता है। तो अंदर से जाएंगे तो यहाँ पे पड़ता है एक कंठ, कंठ देख रहे हैं चित्र में, कंठ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर तंत्र, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, साउंड बॉक्स, तो वॉइस बॉक्स बोलते हैं। तो ये कंठ से जाता है स्वर तंत्र से, सॉरी फेरिंग्स, ग्रसनी से जाता है, और ग्रसनी से कहाँ चला जाता है, आपका कंठ तक। कंठ से मतलब कि स्वर तंत्र, और स्वर तंत्र के आगे जाएगा तो आपका पड़ता है क्या, श्वास नली, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रेकिया। उसका मैंने पूरा मार्ग बना दिया है कि श्वास नली के बाद क्या आता है, श्वास नली के बाद आपका आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेकिया। ये देखिए कुछ जानवर जैसे होते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े अपने ट्रेकिया से भी सांस लेते हैं, जैसे तिल चट्टा हो गया, अपने ट्रेकिया से सांस लेता है। तो श्वास नली के आगे चलेंगे तो हमारा जो श्वास नली है अब दो भागों में बढ़ जाता है, जिसका नाम है क्या, श्वसनी। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रोंकी, क्या बोलते हैं, ब्रोंकी। और वही दो भागों में बटा है, अब फिर से जाकर फिर और डिवाइड हो जाता है, ब्रांचों में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ब्रोंकियोलेस। और ब्रोंकियोलेस के पास आपका क्या है, फुफ्फुस, जिसको बोलते हैं लंग्स, फेफड़ा। और फेफड़े में देखेंगे बाल नुमा, गुच्छा नुमा ये बना है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोपिका कोश, या इसी को वायु कोश, या फिर इंग्लिश में एल्वियोली, क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। तो एल्वियोली में चला जाता है। तो आपका देखिए आपको कैसे पता चला, मैंने बताया क्या कि सबसे पहले आप देखिए नाक से सांस लेंगे तो कहाँ जाएगा, नासा द्वार, और नासा द्वार से आपका कहाँ चला जाएगा, ग्रसनी, और ग्रसनी से और नीचे आएगा सांस, नीचे सरक के, तो वह कहाँ आगे चला जाएगा, आपके कंठ तक, और कंठ से आगे जाएगा तो आपका पड़ जाएगा क्या, वहां से देखेंगे तो पड़ जाएगा आपका श्वास नली, ट्रेकिया। और ट्रेकिया से आगे जाके बन जाता है, किसमें बढ़ता है, तो श्वास नली से श्वसनी में बनता है, जो कि देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, श्वसनी। श्वसनी को बोलते हैं ब्रोंकियो, और ब्रोंकियो जाकर फिर से ब्रांच बना लेता है, उसको बोलते हैं ब्रोंकियोलेस। और ब्रोंकियोलेस में जाकर जो फुफ्फुस होता है, लंग्स, उसमें छोटे छोटे और गुच्छे के नुमा आकार पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कुपिका कोश या एल्वियोली। इसी में जाकर, इसी में हमारा ऑक्सीजन जाता है और ब्लड उसी में रहता है, और ब्लड में होता है आरबीसी, और आरबीसी में हीमोग्लोबिन उसी ऑक्सीजन को लेके पूरे ग्लूकोज से क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद जब तोड़ता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है, जिससे कि हमारा पूरा प्रोसेस। और यह होने के बावजूद जब हमारा ऑक्सीजन को ही रखना पड़ता है, बाकी सबको छोड़ देना पड़ता है, और फिर ऑक्सीजन पूरे बॉडी को, पूरे जो हीमोग्लोबिन है पूरे ऑक्सीजन को लेके पूरे बॉडी में क्या कर देता है, सप्लाई करने का काम करता है, जिससे कि हमारा काम होता रहता है। अब इसके बाद देखिए
आप देखेंगे ब्लड है। अब जब ब्लड है हमारे कोशिका में, तो ये सॉरी ये हमारे हमारे शरीर में क्या है, हमारे लंग्स में वो जो फेफड़े है उसमें क्या ब्लड है, और ब्लड में है आरबीसी। आरबीसी में मौजूद है हीमोग्लोबिन। ये कहता है ऑक्सीजन को कि चलो आओ मैं तुमको कराता हूँ सैर पूरे बॉडी का। तो किसको फुसला लेता है, ये हीमोग्लोबिन ले लेता है। जब आप सांस लेते हैं तो वहां से ग्लूकोज को तोड़ गया तो क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्या संबंध बना के बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि यह क्या होता है हमारी कोशिकाओं में। फिर दोबारा जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है, सांस लेने के बाद क्या छोड़ते नहीं है, तब हमारे ऊतक में देखने को, तब यह क्या होता है कि यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर टूट के किस में बदल जाता है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में। क्योंकि हम जब सांस छोड़ते हैं, और आपको आप देखे होंगे कि जब हमारा क्या होता है यहाँ से कि ग्लूकोज जो हमारा रहा होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा बनाया होगा। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड किससे, यह कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड वाले हीमोग्लोबिन से संपर्क में आकर क्या बना लेता है, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। क्या, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना लेता है। जो कि ये रिएक्शन कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है और पूछता है पेपर में भी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रिएक्शन कैसे, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संपर्क करेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, और जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से संपर्क करेगा तो कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बनाएगा। समझ में आ गया आपको, आई होप कि पूरा समझ में आएगा। देखिए इस पर आप देखेंगे तो जो फेफड़ा होता है हमारा, लंग्स दो होता है, एक बायां एक दायां होता है। और आप देखेंगे तो उस पर आगे से बाहर से एक लेयर आवरण लगा है, झिल्ली। हमारा हर एक शरीर का चीज झिल्ली में एक बंद है, झिल्ली में बंद नहीं होता तो गिर जाता। ब्रेन भी मेनिंजाइट नामक झिल्ली में बंद है। और अपना देखेंगे तो ये क्या है कि प्लूरल, ये प्लूरा मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन, देखिए यहाँ पे लिखे हैं कहाँ पे, हाँ प्लूरल मेम्ब्रेन, जिसको हम फुफ्फुसवाड़ी झिल्ली बोलते हैं हिंदी में। तो ये झिल्ली आगे से लेयर लगा है कि ये खराब ना हो लेयर, ठीक है। इसलिए क्या करता है, रक्षा करता है किसका, ये लंग्स का, ये झिल्ली जिसको हम लोग बोलते हैं फुफ्फुसवाड़ी। और इसके अंदर एक देखिए छोटा छोटा क्या है, मैंने लिखा है, ये द्रव होता है। ये द्रव, इस द्रव को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी द्रव को हम लोग बोलते हैं फुफ्फुसवाड़ी द्रव। इसी को बोलते हैं क्या, प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलेंगे, प्लूरल फ्लूइड। इधर कहीं लिख लीजिएगा। ये डायफ्राम में क्या करता है, ऊपर नीचे ढकेलता है, जिससे कि फेफड़े में हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ऊपर नीचे क्या करता है, ढकेलने का काम करता है। आई होप कि आपको श्वसन चैप्टर में अब आपको पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा कि हम कैसे सांस लेते हैं और सांस की पूरी प्रक्रियाएं कैसे होती हैं। समझ में आ गया होगा। तो देख लीजिए एक बार, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। कहीं और वीडियो बनाने में मैं कहता हूँ बार बार कि कहीं मुझसे मिस्टेक या गलतियां होती है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, मैं उसको सुधारने का पूरा प्रयास करूंगा। क्योंकि आपका साथ रहेगा तभी एक नया बदलाव होगा और वीडियो में कुछ नया करने का मेरा भी जोश और जुनून आएगा। समझ में आ गया, देख लीजिए। और इसमें मैं देख लेता हूँ एक बार, कहीं छोटा नहीं है कुछ। ठीक, मैंने सारा कुछ बता दिया है। अगर आपको जहां भी दिक्कत आता है कि ये पॉइंट छूट गया है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको कवर कर दूंगा। ठीक, आप इसे इतना अगर आप तैयार कर जाते हैं तो पेपर में क्वेश्चन से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, ये मेरा पूरा दावा है। ठीक, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब एक नेक्स्ट वीडियो में।